हैं इस वक्त। कितने लोग स्वर्ग के बारे में जानते हैं? स्वर्ग सब लोग जानते हैं ना? इज हेवन फॉर रियल? यस, पक्का? आमेन, यस, है ना? स्वर्ग सच में है ना? और नरक भी है। स्वर्ग है, और है ना, प्रभु की इच्छा जो थी वो जैसे स्वर्ग में था वैसे ही वो पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर आया है। उसने हमको वो अधिकार दिया, जिस तरीके से स्वर्ग में अधिकार चलता है उस तरीके से हम भी उस अधिकार में चले। आमेन, यस, है ना? आशा करती हूँ कि अभी कोई बोर ना हो। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय लूँगी, है ना? कितने लोग मूवीज़ जाते हैं? मूवीज़ जाना, हाँ, कितने लोग मूवीज़ जाते हैं? ठीक है ना? मूवीज़ जैसे आती है मार्वल, डीसी, फलाना ढमकाना, 3-3 घंटे हम बैठते हैं, है ना? वहाँ पे बोर नहीं होता। दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, बर्थडे पार्टीज़ को जाते हैं, वहाँ पे बोर नहीं होता हमको, राइट? है ना? करेक्ट? जब वचन का समय आता है तब थोड़ा सा बोर होने लगता है ना? नो? ऐसे है कोई लोग कि आमेन। आमेन, आमेन, यस, है ना? यस, तो यस, ये कलेसिया में वैसा नहीं है। ये कलेसिया सच में थोड़ी सी पागल है ना? ये मैं हमेशा बोलते रहती हूँ क्योंकि मुझे भी ये लोग पागल लगे थे बहुत पहले। सच में जब मैं इस कलीसिया से जुड़ी ना, मुझे लगा ये सब लोग पागल है। अभी कुछ लोगों को ये चीज़ें रट्टा हो गई होगी, लेकिन अगर कोई लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो सच में सुनो। मुझे सच में लगा था ये लोग पागल है, और मैंने इन लोगों को बहुत नाम रखे थे, और मुझे ये बात बोलने की कोई भी हिचकिचाहट और झिझक नहीं हो रही है। आमेन। लेकिन जब उनकी पागलपंती देखी ना, और आज मैं उसी पागलपंती की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आमेन, यस, है ना? जैसे एंड्रू वोमेक कहते हैं कि गॉड इज़ नॉट मैड फॉर यू बट गॉड इज़ मैडली इन लव विथ यू। तो ये पागलपंती इज इक्वल टू मैडलीनेस दैट दीज पीपल हैव फॉर गॉड। आमेन, यस। तो उस पागलपंती में शामिल होने के लिए ना, मतलब मुझे घर से बहुत डांट पड़ी थी, सच बोल रही हूँ। और ऐसी डांट पड़ी थी ना, जीता जागता उदाहरण आज यहाँ पर बैठा है। और ये इंसान मुझे बहुत डांटता था, ये मेरा भाई है। बोलता था बाइबल स्टडी, इतना टाइम होता है तुम्हारा बाइबल स्टडी, क्या है ये? मैंने बोला आकर देख ले। ये 1-1.5 साल चला। आज वो इंसान सैटरडे संडे पास्टर जी के घर पे पड़ी, आई यूज दिस वर्ड, वो रहता है, और ये लोग मिलके बाइबल स्टडी करते हैं रात रात भर, एक दूसरे पर प्रोफेसीज करते हैं। आमेन, यस। तो बोलने का मतलब बोलना इतना ही है कि प्रभु ने वो प्यार हमको दिखाया है, इसीलिए आज हम यहाँ पर है। आमेन, यस। तो सब लोग मूवीज़ देखते हैं ना, तो आज हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की मेंटालिटी होती है ना? जब 2 औरतें बात करती है तो वो लेडी 1 टू लेडी 2, सो लेडी 1 लेडी 2 को बोलती कि कितना अच्छा भला इंसान था, है ना? लेकिन क्या हुआ उसको? उसने तो सभी को मदद करी, है ना? अभी ये सिनेरियो आपके आंखों के सामने लाओ कि ये लेडी 1, एक स्त्री दूसरे स्त्री से बात कर रही है, या फिर एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है कि वो ये बोल रहा है कि कितना भला आदमी था ये, जो हमको सभी को इसने मदद करी, सभी को जॉब लगाया, है ना? सभी को फाइनेंशियली हेल्प करी, है ना? लेकिन क्या ही फ़ायदा हुआ, है ना? दूसरी लेडी बोलती हाँ यार क्या ही फ़ायदा हुआ, बेचारा अभी तो बेड पे ही ये पड़ा है ना? दिस इज सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 हम देखते हैं, जो विश्वासी हल्के फुल्के वाले विश्वासी होते हैं वो, है ना? तो एक विश्वासी जो ज़्यादा प्रभु में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या डगमगा रहा है, तो वो बोलता है, वो दूसरे व्यक्ति से बात करता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, हर रविवार को तो तुम चर्च जाते हो, क्या हुआ ना? कुछ फ़ायदा हुआ चर्च जाकर? क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? तो क्या बीमारी में तो लतपत पड़े हो? कुछ फ़ायदा हुआ चर्च जाकर? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ चर्च जाकर। इतना चर्च करते हो, इतना प्रभु प्रभु करते हो, क्या हुआ?
लेकिन ये जो इंसान है उसको पता है कि ये बीमारी जो है वो प्रभु से नहीं है, लेकिन वो शैतान से है। आमीन, यस। वो उसकी बातें सुनता है, वो बोलता है कि दोनों, बल्कि दोनों साथ में चर्च आते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को, फिर भी वो एक नंबर 1 दूसरे को कोस रहा है ये बोल के कि भाई कुछ नहीं होता, चर्च जाकर कुछ नहीं होता, फिर भी बीमारी में है तू, है ना। करेक्ट। बोलना ये है मेरा कि परमेश्वर ने जब उसके लोगों को उस गुलामी से निकाला तो वो सिनेरियो 2 में आते हैं। आमीन। जब वो उस समुद्र को डुबा कर प्रभु उनको निकाल कर वहाँ से लेके जा रहा था, तब एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ला 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 मस्त मस्त मस्त, वाह प्रभु महान है, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब समुद्र डुबा कर उन्होंने वो जगह क्रॉस कर ली जहाँ पर प्रभु ने बोला था कि उत्तम से उत्तम चीज़ें मैं तुमको दूंगा और तुमको तृप्त करूंगा मैं, है ना। हनी, बेस्ट हनी जो यहाँ पर अभी फिल्टर होता है वो तुमको मैं दूंगा, है ना। वो लोग सब खुश थे, लेकिन जैसे ही उस राजा की गुलामी से वो बाहर आए, उसके बाद वो क्या करने लगे, क्रिप करने लगे। सिनेरियो 2, क्रिप करने लगे। ये सोच रहे कि क्या ही कर लेगा प्रभु, बोर हो रहा है हमको, हम उधर ही सही थे, उधर ही पड़े, हम सही थे, अभी बहुत ही बोर हो रहा है ना। प्रभु ने उनको इतना तृप्त किया, इतना उनका पेट भरा कि वो खाना निकल रहा था, नाक से, कान से, मुंह से, हर जगह से वो खाना निकल रहा था, फिर भी वो क्रिप कर रहे थे, है ना। प्रभु ने उनको मन्ना ऊपर से भेजा कि भाई तुम चूल्हा मत जलाना, तुम्हारी एड़ियाँ घिसने नहीं चाहिए। इतना छोटी छोटी चीज़ों का प्रभु ने ध्यान दिया, है ना। सो बोलने का यही है कि सिनेरियो 1 जो था, योर गुडनेस विल नॉट टेक यू टू इटर्नल लाइफ। तुम कितना भी अच्छा काम करो, लोगों को जॉब को लगाओ, है ना, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करो, वो गुडनेस आपको इटर्नल लाइफ नहीं देगी, लेकिन प्रभु का वचन देगा, क्योंकि ये वादा है उसका, ये वाचा है उसने रचाई है ना। इन लोगों को वो बाहर सिनेरियो 2 में जब हम देखते, वो फिर भी किड़किड़ा रहे थे प्रभु के नाम से, मतलब हर एक इंसान वो मोसेस को गाली दे रहा था, है ना। लेकिन प्रभु ने उनको तृप्त किया, क्योंकि उसने वाचा रची थी, वाचा उसने बोला कि मैं इनको तृप्त करूंगा। करेक्ट, आमेन। सो योर गुडनेस विल नॉट टेक यू टू इटर्नल लाइफ, बट द ब्लड ऑफ गॉड विल। आमेन, यस। उसने लहू बहाया है आपके और मेरे लिए, ताकि हम वो स्वर्ग का राज्य यहाँ पर स्थिर कर सके। वो हमको वो स्वर्ग का राज्य यहाँ पर बताने के लिए आया था। आमेन। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं होता, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में ऐसे, मतलब मैं कुछ दिनों पहले हम सेल मीटिंग जाते हैं, तो फिर मैं विक्टर भाई से मैं बात कर रही थी कि मैं बहुत सारी टेस्टिमनीज यूट्यूब पर देख रही थी जिन लोगों ने स्वर्ग को चखा है। जो लोग मर कर 4 साल का लड़का, सॉरी पास्टर आई जस्ट टेक 10 more minutes, 4 साल का लड़का, वो बहुत बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, एंड उसका जो सोल था, मतलब एंजल केम एंड उसका सोल लेकर जा रहे थे हेवन में, और उसने देखा कि मेरी बॉडी पर डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं और मेरी माँ एक रूम में रो रही है, मेरा बाप एक रूम में रो रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। 4 साल का लड़का, वो ऊपर जाता है, वो प्रभु से बात करता है, बट गॉड इज नॉट अलाउिंग हिम। हेवन इज फॉर रियल, कितनों ने ये मूवी देखी है, हेवन इज फॉर रियल, इट इज़ रियल। वो बोलते हैं कि मैं प्रभु से मैंने बात करी, मैंने सैमसंग से मिला, मैं दाऊद से मिला, मैं एंजल से मिला, बट प्रभु के साथ मेरी जो बात हुई वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं मेरी 2 बहनों से मिला। अभी ये 4 साल का बच्चा जब वो दोबारा पृथ्वी पर आता है तो अपने मॉम डैड को बोलता है कि ये चीज़ें हुई, और उसकी मॉम बोलती है कि तुम बहनों से मिले। अभी 4 साल के बच्चे को कोई बोलता नहीं है कि मिस कैरेज हुआ है पहले, करेक्ट। वो बोलता है कि मैं मेरे बहनों से मिला, और उसके मॉम डैड वो बच्चे होने से पहले दे वर क्राइंग कि वो पहले मिस कैरेज हुआ, और अभी ये जो दूसरा बेटा है वो हॉस्पिटलाइज्ड है ना। बट जब उनको ये बात पता चली कि उनको मिस कैरेज जो हुआ वो बच्ची थी और वो अभी यीशु के साथ है, तो वो उस बात को लेकर बहुत खुश थे। आमेन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो हेवन जाएंगे, है ना। सुनहरी पुस्तक में उसका नाम है नहीं है वो नहीं पता पर वो हेवन जाएंगे, है ना।
बाद की बात है, जजमेंट जब होगा, है ना। एक वचन देखते हैं जहाँ पर जॉन 6:47 से हम पढ़ते हैं, 47 to 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन, है ना। जब प्रभु यहाँ पर बोलता है कि जिन लोगों को मैंने रोटी दी, है ना, जिनको मैंने मन्ना दिया वो मर गए, ठीक है, वो मर गए। लेकिन जो कुछ भी ये रोटी खाएगा, ये मन्ना खाएगा, वो सार्वकालिक जीवन के लिए, मतलब वो सार्वकालिक जीवन चखेगा, क्योंकि जीवन मैं हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है ना। आई एम द लिविंग ब्रेड, है ना। तो ये साधारण ब्रेड नहीं है, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में शब्द था, शब्द देह बना, है ना। ये वो देह की बात हो रही है कि हम जब ये देह लेते हैं तो हम उसके ब्लड के साथ एक होते हैं। आमीन, यस, क्योंकि उसने ना वो लहू, है ना। सी, कमिंग बैक टू दिस, कि यीशु ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, करेक्ट। रोगियों को बरी किया, अंधों को आंखें दी, सबको पता है, लंगड़ों को जलाया, यहाँ तक मुर्दों को तक जलाया, है ना। क्या हम बोल सकते हैं कि गॉड्स गुड डीड्स प्रभु यीशु को उस क्रूस से बचा नहीं पाए? क्या हम ये बोल सकते हैं, है ना? नहीं, लेकिन वो अपने पिता का कार्य करने आए थे। आमीन, करेक्ट, है ना। जब ये जितने भी लोग बोलते हैं कि ये इसने अच्छा काम किया, ये क्यों मरा, फलाना ढिमकाना, है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु ने भी तो बहुत अच्छा काम किया, यीशु ने भी तो बहुत अच्छा काम किया। ही डोंट डिजर्व डेथ, है ना। उसने मौत चखी आपके और मेरे लिए, आमीन, ताकि हम उस मौत को चखने ना पाए, करेक्ट। सो गुडनेस, गुड डीड्स प्रभु को भी रोक नहीं पाई उस टॉर्चर खाने से, राइट। यहाँ तक तो छोड़ ही दो, जो प्रभु के साथ जो चोर था उसने तो जिंदगी भर चोरी करी, लेकिन वो चोर को, उस चोर ने जब प्रभु को देखा, उसने प्रभु को उस वक्त स्वीकारा, करेक्ट। उसने उस वक्त प्रभु को स्वीकारा और बोला कि हाँ, ये सच्चा खुदा है। मतलब उसने उस पिता को जाना, उस पुत्र को जाना जो सालों से, पीढ़ियों से जिसकी भविष्यवाणी हो रही थी, उसने उस पुत्र को जाना, पिता को जाना। और यीशु उस वक्त उस चोर से कहता है कि आज तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा, है ना। आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। उसको क्या जरूरत थी? मतलब वो तो उसने तो मतलब जिंदगी भर उसने चोरी करी और वो उसकी शिक्षा भुगत रहा था। बट फिर भी जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी मेरे पर विश्वास करेगा, वो कहाँ पर होगा? स्वर्ग में होगा। आमीन। कुछ समय के लिए, 1 मिनट पहले वो बंदा सेव हुआ, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और वो कहाँ चला गया? वो प्रभु के साथ ऊपर चला गया। आमीन, यस। क्योंकि उस खुदा ने ना अपने खुद के बेटे को तक नहीं छोड़ा, है ना। बाइबल का वचन कहता है कि he did not spare his own son but he delivered him up for you and me। आमीन। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी अपने इकलौते पुत्र को देने के लिए, लेकिन वो उसने जगत से बहुत प्यार किया था। इतना प्यार किया था कि उसे रहा नहीं गया आपको और मुझे एकत्रित करने के लिए उस प्यार के साथ। आमीन, यस। तो कहना सिर्फ इतना था कि ये देह है, ये हम ले रहे हैं, तो ये हम हमारे अच्छे काम इसको डिफाइन नहीं करते, है ना। प्रभु ने वो काम कर दिया है, उस क्रूस पर कर दिया है। अभी हम जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हमको अधिकार दिया है वैसे चलने के लिए। आमीन। अगर कोई आता है, कोई बोलता है कि हाँ चांगला होता है यार, का वारला काय झालं ह्याला, उसके अच्छे काम उसको बचा नहीं पाए, है ना।
अच्छे काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, टाटा बिरला अंबानी सभी लोग अच्छे काम करते हैं, बहुत सारी चैरिटी करते हैं, लेकिन उनके पास ये जीवित वचन नहीं है, उनके पास ये लिविंग ब्रेड नहीं है, आमेन, जो आज हमारे पास है, आमेन। तो हमको वो अधिकार है जो हम चंगाई में चल सके, है ना। सो ये सिर्फ और सिर्फ ये साधारण हम ये प्रथा है इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत ही प्यारा महत्व है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मेरे याद में, मेरे मतलब डू दिस इन माई रिमेम्बरेंस, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना। इसके लिए आपको चर्च आने के लिए रुकना नहीं पड़ता, आमेन। आप ये घर पर भी कर सकते हो, आमेन। साथ में हम इसको ग्रहण करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for loving us so much. आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया और हमको हमेशा के लिए उस लहू से धो दिया प्रभु, ताकि हम दैवीय स्वास्थ्य में चले। जैसे आपके पुत्र आपने आपके पुत्रों को इस धरती पर चलाया, उस तरीके से आप हमको भी चला रहे हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमको छोड़ोगे नहीं, त्यागोगे नहीं। इसलिए धन्यवाद प्रभु, आपने उस पुत्र को भेजा हमारे लिए, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। थैंक यू जीसस। सो सॉरी मैंने बहुत समय लिया, बट मैं बहुत कंटेंट थी, मतलब मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, बट ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं फाइनली और हम समृद्धि के वचन में बढ़ेंगे। समृद्धि के वचन के साथ साथ ही हम आगे वचन में भी बढ़ेंगे, और समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए हमारे साथ हमारे क्लिफर्ड ब्रदर और ब्रदर मनोज आ रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Jesus. Hallelujah. Just lift your hands to the Lord अपने हाथों को उठाएंगे प्रभु की ओर and speak in an unknown tongue. और अन्य भाषा में हम बात करेंगे। Hallelujah. Ora bashanda rakhe. Lebra rakhel tala ballando khiria rafal tala rambo shirentene. Nay balta le bekhel tala ballom brefilti khiria rafal tala rambo shanana kanta namambo likhia. Oriente ne mante khiria rafal tala ballu brakhel tala balla brakhul tala bashirentene. Nay brefel tala ballu grukil tala billa kriya to namahanda rabara rakhel tala balle bahorian tala bala bakara bishende. Nay brada kelta the balla kusidi hara kelta the balta the bahura kelta the balta the baholta the bada bakara bishende rian. Libra the kelta the ballan the koba hashedente the kelta the balta hara the baholta the bala the maltikin the bakara bishandlaria. Libra the kelta the bikaria the kelta the baharia the boshanda the kelta the manabakara bishende. Thank you, Jesus. I'm preparing my army, saith the Lord.
मैं अपनी सेना को तैयार कर रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। An army that will go with the power of my spirit एक सेना जो मेरे आत्मा के सामर्थ्य से जाएगा and break every yoke and destroy every yoke of the enemy that has been laid upon people's lives. और हर एक उस बंधन को जो शत्रु ने लोगों के जीवन में रखा है उसको नाश करेगा। This is the army that will take the whole world for Christ Jesus. ये वो सेना है जो पूरे संसार को यीशु के लिए लेगा। This is the army that won't go with the strength of their might, but they will go in the strength of the Holy Ghost. ये सेना अपने खुद के सामर्थ्य में नहीं जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आगे जाएगा। They will subdue nations. वो राष्ट्रों को अपने वश में लाएंगे। They will destroy sickness वो बीमारियों को नष्ट करेंगे and destroy death. और मृत्यु को नष्ट करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Glory. Thank you, Jesus. Forever you will be the Lamb upon the throne. Lift your hands and sing it to Him. I'll gladly bow my knee and I worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. We will gladly bow our knee and we worship you alone. मैं ज़ाहिर करूं जीवित प्रभु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Give the Lord a mighty hand of praise. परमेश्वर के लिए जोर से हम तालियां बजाएंगे। Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. My God, the anointing is so strong in the house. जो अभिषेक है बहुत सामर्थ्य से यहाँ पर है इस घर में। You know, I'm glad the prophet is translating for me the second time. मैं खुश हूँ कि भाई दूसरी बार मेरे लिए Yes, say it. भाषांतर कर You रहे are हैं। a prophet. भविष्यवक्ता दूसरी बार मेरे लिए भाषांतर कर रहे हैं। And this man is something else. God is going to use him all around the world. Thank you Jesus। Thank you, Lord. Amen। Hallelujah. Worship you, Lord. The countries are waiting for you. जो देश है वो आपके लिए रुके। No, I'm talking about you. Okay. Amen। Amen। Of course, the countries are waiting for us, but the countries are waiting for you. Amen। God has positioned people for you. Thank you Jesus। Your crusades, your meetings, your Lord. conferences are all in the pipeline. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory. Amen। What an awesome Jesus we serve. कितना अद्भुत है यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं।
You know, the best thing that I love doing is not preaching. सबसे उत्तम चीज जो मुझे पसंद है वो प्रचार नहीं है. The best thing is to be with Jesus all the सबसे time. उत्तम चीज है यीशु के साथ रहना. Early in the morning, I enjoy being with Him. भोर में जल्दी उठकर मैं उसके साथ समय बिताता हूँ. That is the only thing that I can compromise on everything and anything, but I cannot compromise on my one-to-one relationship with Jesus. बाकी सब चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यीशु के साथ जो वैयक्तिक रिश्ता है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ. Saints, that's one of the most important thing in the whole world. संतो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस पूरे संसार में. All that matters is your relationship with your King. सिर्फ एक चीज़ मायने रखता है, वो आपका रिश्ता है यीशु मसीह के साथ. Hallelujah. हालेलुया. And early in the morning when He helps me to worship Him, और भोर में जल्दी उठकर जब वो सुनता है कि हम उसकी आराधना करते हैं, such an awesome time that I have with Him. कितना कितना अद्भुत समय है जो मैं उसके साथ बिताता हूँ. Listen, saints, you know, God is not looking out for preachers. परमेश्वर प्रचारकों के लिए प्रचारकों को नहीं ढूंढ रहा है. He's got plenty of them. बहुत सारे उसको मिल गए हैं. Jesus the Lord didn't say, for the Father seeketh preachers who will preach for Him. यीशु जो प्रभु है उसने ये नहीं कहा कि पिता प्रचारकों को ढूंढ रहा है. But Jesus the Lord said that the Father seeketh for such who will worship the Father in spirit and in truth. लेकिन प्रभु यीशु ने ये बोला कि परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे. प्रीचर लोगों के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, बहुत सारे. For preachers you don't need to search because there are many of them. आराधना करने वालों को ढूंढना पड़ता है पिता की. इसका मतलब there are very few people who worship Him in spirit and in truth. आराधना करने वाले बहुत थोड़े हैं, इसलिए आत्मा और सच्चाई में ऐसे करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है. And God Almighty has found all of us. और परमेश्वर पिता ने हम सबको खोजा है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. You know, there is healing when you worship Jesus. आप जानते हैं कि जब आप यीशु की आराधना करते हैं तो चंगाई होती है. I tell you, if you are sick in your bodies, forget about your sickness and just focus on the healer and not the healing. यदि अपने शरीर में आप बीमार हो तो चंगाई के बारे में भूल जाइए और चंगा करने वाले पे अपने मन को लगाइए. Forget who is next to you. Forget about yourself. Just you and the Lord Jesus Christ. आपके आसपास कौन है और आप खुद अपने बारे में भी भूल जाइए. So when you worship Him, even if you don't ask Him to heal you, you will be automatically healed. तब जब आप उसकी आराधना करेंगे और उसको अगर आप चंगा करने के लिए पूछेंगे भी नहीं तो आप चंगे हो जाएंगे. Because the presence of Jesus is a healing presence. क्योंकि यीशु मसीह का जो उपस्थिति है वो एक चंगा करने वाला उपस्थिति है. Sickness cannot stand when the presence of God shows up. बीमारी रुक नहीं सकती है जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है. The moment the presence of God shows up, that sickness will start dying and जब fading away. परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो बीमारी मरने लगती है और वो निकलने लगती है. Hallelujah. हालेलुया. Blessed be the name of our King. हमारे राजा के नाम की महिमा हो. Now you know, it's good to pray in your local language. If you don't know English, to pray in English. अभी थैंक यू जीसस. अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो अपने मातृभाषा में आप प्रार्थना कर सकते हो. Because I heard that somebody prayed like, Lord, you are nothing without me. क्योंकि मैंने सुना किसी ने ऐसे प्रार्थना किया कि प्रभु तू मेरे सिवा कुछ भी नहीं है. Can you imagine, going to hell just because of grammatical mistakes? क्या आप सोच सकते हो कि मात्राओं की गलती की वजह से आप नरक में जा रहे हो. And then one day I heard one girl praying. और फिर एक दिन मैंने प्रार्थना करते हुए एक लड़की को सुना. And she was praying for her mother who was sick. वो प्रार्थना कर रही थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी. Of course, it was a slip of the tongue, we can understand, but she prayed like this. और वो जबान उसकी फिसल गई, लेकिन उसने कुछ इस तरह प्रार्थना की. She said, Father, उसने कहा पिता, I bring you at my mother's feet. मैं तुझे मेरे माँ के चरणों में लाती हूँ. My goodness. Thank you Jesus. And one day somebody was praying with me. और एक दिन कोई मेरे साथ प्रार्थना कर रहा था. So that person said, I bind you, Jesus. उस इंसान ने कहा कि यीशु मैं तुझे बांधता हूँ. And we were all praying. Suddenly we stopped speaking in an unknown tongue. We हम looked at सब that man. हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से हम सब रुक गए. That was just the beginning of our days. Okay, so we all are mature. We were still growing.
और वो हमारे शुरुआत के दिन थे कि हम सब सीख रहे थे और बढ़ रहे थे। So we really did not know whom to bind, whether to bind the works of the devil or the Lord Jesus. हमको पता नहीं था कि शत्रुओं के कार्यों को हम बांधना है या यीशु मसीह को बांधना है। Hallelujah. हालेलुया। Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. उसके अनुग्रह में और उसके यीशु मसीह के ज्ञान में आप सब बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। You know, prosperity is our name. आप जानते हैं समृद्धि हमारा नाम है। We don't pray for prosperity, we bring it forth. हम समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उसको प्रकट करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because wherever we go, we carry the presence of the Lord with us. क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हम यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे साथ लेकर जाते हैं। Joseph carried the presence of Master with him. यूसुफ जो था उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ वो लेकर चल रहा था। That's why no wonder the scripture says that for the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो एक समृद्ध मनुष्य था। And the scripture says he was taken as a slave in Egypt. और वचन हमको बताता है कि वो एक मजदूर गुलाम बनाकर मिस्र देश में लेकर जाया गया। And when he was standing among the slaves, there were many slaves, and he was one among them. और जब बहुत सारे गुलामों के बीच में वो खड़ा था And Potiphar came और पोटीफर आया and he took him away. और वो लेकर उसको चला गया। You know, actually Potiphar was a very rich man. पोटीफर जो था वो एक बहुत अमीर मनुष्य था। He was a man of authority, एक सामर्थ वाला अधिकार वाला मनुष्य था वो। wore the best of the best clothes, और उत्तम से उत्तम कपड़े वो पहनता था। wore jewels. बहुत सारे उसके पास गहने भी थे। And when actually the scripture should be saying that, and Potiphar was a rich man. और अगर हमारी सोच से हम सोचे तो वचन ने ऐसा कहना चाहिए कि पोटीफर जो है वो एक अमीर मनुष्य है, समृद्ध मनुष्य If you था। go to see, Potiphar was a very poor man. लेकिन सच में पोटीफर जो था वो बहुत गरीब था। Because nowhere in the scripture says that the Lord was with Potiphar. क्योंकि कहीं पे भी वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर पोटीफर के साथ था। But it says there was no clothes on Joseph's body, but yet the scripture says that the Lord was with Joseph. और यूसुफ के शरीर पर उस समय कपड़े नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। You know, I really love what Catherine Coleman one day she said. मुझे बहुत पसंद है कैथरीन कुलमन ने एक दिन जो एक वाक्य कहा। She was the one who touched millions of lives. God used her. वो एक स्त्री है जिसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ था। Benny Hinn was one among them. बेनिहिन जो है वो भी उन लाखों में एक था। And God used Benny Hinn to touch Clifford's life. और परमेश्वर ने बेनिहिन को इस्तेमाल किया क्लिफर्ड के जीवन को छूने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। All right, so she said, उसने कहा the richest man on the face of the earth without Jesus is the poor man on the face of the earth. जो दुनिया में सबसे अमीर मनुष्य है यीशु के बिना, वो इस दुनिया में सबसे गरीब मनुष्य है यीशु के बिना। And the poorest man on the face of the earth with Jesus is the richest man on the face of the earth. और जो दुनिया में सबसे गरीब मनुष्य है अगर उसके साथ यीशु है तो उस दुनिया का सबसे अमीर मनुष्य है। Saints, you know, if you are conscious of the fact that the Master is there with us, you are the richest person on the face of the earth. संतो, अगर आप इस चीज से वाकिफ हो कि परमेश्वर आपके साथ है तो आप इस दुनिया में सबसे अमीर हो। Jesus didn't have a bakery, but yet he multiplied the bread and the fish. यीशु के पास बेकरी नहीं थी लेकिन फिर भी उसने रोटी और मच्छी को बहुगुणित किया। He didn't have a wine shop, but still he turned water into wine. उसके पास दाख मधु का दुकान नहीं था लेकिन फिर भी उसने पानी को दाख मधु में बदला। He was not an eye specialist, but still he spoke and the eyesight was restored. वो आंखों का डॉक्टर नहीं था लेकिन फिर भी उसने बोला और लोगों की अंधी आंखें खुल गई। He was not a surgeon, but still he raised Lazarus from the dead. वो एक उपचारिक नहीं था लेकिन चिकित्सक नहीं था लेकिन फिर भी उसने बोला और लाजरस मुर्दों से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। And the scripture says, as he is, so are we on the face of the earth. और वचन कहता है जैसा वो है वैसे हम इस पृथ्वी पर है। If you have the Lord Jesus Christ, you are truly a prosperous man and a prosperous woman. अगर आपके पास यीशु मसीह है तो सच में आप एक समृद्धि में चलने वाले मनुष्य हो। You know, Paul said, having nothing yet possessing all things. पौलुस कहता है कि कुछ ना होते हुए भी सब चीजों को हमने पोजेस किया। Wow. You know, the word of God declares all things are ours.
परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चीजें हमारी है। Say, all things are mine. बोलिए सारी चीजें मेरी है। Things present, जो चीजें मौजूद है, things to come. जो चीजें आने वाली है, The latest cars which are not yet come, they are all mine. जो लेटेस्ट कार है जो अभी तक नहीं आया है वो सब मेरा है। The chopper which has not yet come, it's mine. जो हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया है वो मेरा है। The aircraft which has not yet come, it's mine. जो विमान अभी तक नहीं आया वो मेरा है। I'm not saying that the scripture says it. मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है। We are not the people of the feelings. We are people who are walk by faith. हम महसूस करने से नहीं चलते लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। We call out those things which are not as though they are. हम ऐसी चीजों को बुलाते हैं जो नहीं है। You know, we have been called to imitate God. हम और आप परमेश्वर को के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। Yeah, उसकी नकल करना है हमको. उसकी नकल करने के लिए बुलाए गए हैं। Right? So he calls those things which are not as though they are. तो वो ऐसी चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसी वे है। Call out those dollars, they will come into your account, I'm telling you. उन डॉलर्स से बात करो और वो आपके अकाउंट में आएंगे, मैं बता रहा हूँ। Call out that business, it will come into manifestation. उस बिजनेस से बात कीजिए और वो प्रकट होगा। Hallelujah. हालेलुया। For he is our shepherd and we do not need a thing. क्योंकि वो मेरा चरवाहा है और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our और life. सच में उसका अनुग्रह और उसकी दया हमेशा के लिए हमारे साथ चलेगी। And we will dwell in the house of the Lord forever. और उसके घराने में हम हमेशा के लिए रहेंगे। He anoints my head with oil and my cup runneth over. वो मेरे सर को उसके तेल से अभिषेक करता है और मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरता है। The righteous are bold like a lion. धर्मी जन सिंह के समान धैर्यवान है। Greater is he that is in me than he that is in the world. जो मुझ में है वो सर्वशक्तिमान है उससे जो दुनिया में है। I have the life of God in me. मेरे पास परमेश्वर का जीवन है मेरे अंदर। The Holy Ghost to raise Jesus from the dead dwells in me. वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वो मेरे अंदर रहता है। He that raised up Christ from the dead will vitalize my mortal body by his spirit who lives in me. उसने जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वो उसी आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह को जिलाती है मेरे शरीर को भी तंदुरुस्त करेगा, जीवन देगा। The path of the just is like the shining light that shineth brighter and brighter unto the perfect day. धर्मी जन की जो मार्ग है वो एक दिन के समान है जो और ज्यादा प्रकाशित होते जाता है। I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में। The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. धर्मी जन पुकारता है और परमेश्वर उसके सारे मुसीबतों से उसको बचाता है। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. धर्मी जन के बहुत सारे कष्ट होते हैं लेकिन परमेश्वर उन सब से उसको छुटकारा देता है। I am full of the Holy Ghost and full of his might. मैं पवित्र आत्मा से और उसकी सामर्थ से भरा हूँ। I take the saving and the healing power of the gospel to the ends of the earth. मैं सुसमाचार के बचाने वाले और चंगा करने वाले सामर्थ को दुनिया के छोरों तक लेकर जा रहा हूँ। Business opportunities are coming my way in this year and the years to come. बिजनेस की उपलब्धियां मेरे रास्ते में आ रही है इस साल और आने वाले कई सालों तक। Men and women have been lined up everywhere for me, for businesses and for the preaching of the gospel. मनुष्य और स्त्रियों को परमेश्वर ने मेरे लिए लगा कर रखा है सुसमाचार के प्रचार के लिए और व्यवसाय के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I declare a decree and it comes to pass. मैं घोषणा करता हूँ और वो सच में होता है। I'm a king and a priest. मैं एक राजा और एक याजक हूँ। I change everything that I don't like. मैं हर उस चीज को बदल देता हूँ जो मुझे नहीं पसंद है। And I stop every accusation that comes against me as a priest. और हर दोष की भावना जो मेरे खिलाफ आती है एक याजक होने के तौर पे मैं उसको रोकता हूँ। I am not only a priest but a royal priest. मैं सिर्फ एक याजक नहीं हूँ लेकिन एक राज्य की याजक हूँ। A holy nation. एक पवित्र राष्ट्र, A peculiar people. उसके खुद के लोग। Hallelujah. हालेलुया। You know, I was just led by the Spirit of God to declare. मैं पवित्र आत्मा द्वारा अगवा किया गया था इन चीजों को घोषणा करने के लिए। Something happened in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में कुछ हुआ। Hallelujah. हालेलुया। You know, the book of Samuel says that there was a priest whose name was Eli. शमूएल की किताब में ऐसा लिखा है कि एक याजक था जिसका नाम एलिया था। And he had two sons whose name was Hophni and Phinehas. उसके दो बेटे थे होफनी और फिनियस नाम से। And Israel had gone to deep darkness in that era. और इज़राइल जो है उस
जमाने में अंधकार में चल रहा था There was no open vision. There was no widespread revelation of God's word. और ऐसे खुले दृष्टांत या परमेश्वर का वचन बहुत लोगों के पास नहीं था। And God in that era raised up Samuel, उस समय में, उस अंधकार के समय में परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया, who brought the word of God to Israel. जो परमेश्वर के वचन को इज़राइल के पास लेकर आया। Now, Israel was not walking in the will of God. अब इज़राइल जो है वो परमेश्वर के योजना में नहीं चल रहा था And they went into battle with the Philistines. और वो लड़ाई में चले गए फिलिस्तियों के साथ And the Philistines destroyed them. और फिलिस्तियों ने उनका सर्वनाश किया। Eli's son, Hophni and Phinehas, both were killed in one day. एलिया जो याजक था, उसके बेटे होफनी और फिनियस दोनों एक ही दिन में मर गए। So, when the news came to Phinehas' wife, जब ये खबर फिनियस की जो पत्नी थी उसके पास जब आई, the scripture says that she was with a child. वचन हमको बताता है कि उस समय वो गर्भवती थी And she got the news that the husband had died and even a father-in-law. और उसको खबर मिली कि उसका जो पति था वो मर गया और उसका ससुर जी भी जो है वो मर गया। And then she delivered the child और उसने उस समय उस बच्चे को जन्म दिया and she named the child Ichabod. और उसने उस बच्चे का नाम रखा इक्काबोद। The meaning of the word Ichabod means the glory has departed from Israel. इस शब्द का नाम है, इक्काबोद का नाम है कि जो गौरव है परमेश्वर का वो इज़राइल से चला गया है। The scripture says that Jesus, he is the glory of the only begotten of the Father. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो उस परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो गौरव है परमेश्वर का। Can you imagine the glory of God departing from Israel? आप कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर का जो गौरव है वो इज़राइल को छोड़कर जा रहा था। And the word declares the Philistines, they captured the ark of the covenant and they took it with them. और जो फिलिस्ती लोग थे, आर्क संदूक जो था उसको पकड़कर वो लेकर जाते हैं। And they take it to in their territory and they keep it in their in one of the temple. और वो अपने देश में उसको लेकर जाते हैं और अपने एक मंदिर में उसको रख देते हैं। And the scripture says they keep it next to their god Dagon. और वचन ऐसा कहता है कि वो उस संदूक को लेकर उनका जो भगवान होता है डेगोन, उसकी बड़ी मूर्ति के सामने उसको रखते हैं। So morning when they get up, और सुबह जब वो उठते हैं they see Dagon fallen on its face before the ark of the covenant. और वो देखते हैं कि डेगोन की जो मूर्ति है वो उसके मुंह के बल गिरी हुई है संदूक के सामने। Can you imagine? I can imagine the Philistines just coming, अरे गिर गया, ऐसे कैसे गिरा ये? आप सोच सकते हो कि फिलिस्ती आकर देख रहे हैं कि किस तरह से ये गिर गया। And the word declares they get hold of the Dagon and they again erect him and put him there. Can you imagine? He has to be erected. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मूर्ति को लोग पकड़कर उठाते हैं, यानी उस मूर्ति को इनको उठाना पड़ता है। All other gods are the work of men. You are the only God and you have made the heavens and the earth. बाकी सब परमेश्वर इंसानों के हाथ की कृत्य है, लेकिन तू ही परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया है। We don't make our God, He has made us. हम अपने परमेश्वर को नहीं बनाते, उसने हमको बनाया है। He has not only made us, but He has made the whole universe. उसने सिर्फ हमको नहीं बनाया, लेकिन सारे संसार को उसने रचाया He है। has not only made the visible things, but also the invisible things. सिर्फ दिखने वाली चीजों को उसने नहीं बनाया, लेकिन अदृश्य चीजों को भी उसने बनाया है। And the word declares that they take Dagon and put him in its place. और वचन ऐसा लिखता है कि फिर से डेगोन की मूर्ति को खड़ा करके उसको अपनी जगह पे वो रख देते हैं। The next day when they get up, अगले दिन जब वो उठते हैं, the sight is pathetic. और जो दृश्य है वो बहुत अद्भुत है। Now they see that Dagon's head is gone. अब वो देखते हैं कि डेगोन की जो मूर्ति है उसका सर चला गया है, The hands are gone. हाथ भी टूट गए हैं, Only the stump is remaining. सिर्फ उसका जो ऊपर का हिस्सा है वही बचा है। Hallelujah. हालेलुया। Who can stand before our holy God? कौन है जो हमारे पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है? Nobody can stand before our holy God. कोई भी उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। But the scripture says we don't only stand, we stand boldly before the holy God. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके बच्चे होने के नाते धैर्य के साथ उसके सामने खड़े रहते Therefore हैं। come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find help in time of need. इसीलिए धैर्य के साथ उसके कृपा के सिंहासन के सामने आओ ताकि मुसीबत के समय तुमको सामर्थ उसका सहायता मिले। When the scripture says that the hand of the Lord was heavy upon the Philistines, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ भारी था फिलिस्तियों के ऊपर। the word of God declared they had tumors everywhere. परमेश्वर का वचन कहता है कि सब जगहों पे उनको ट्यूमर हुए थे।
Actually, the scriptures goes on to say they had tumors in their private parts. The scripture उनके says. वचन के अनुसार उनके गुप्त अंगों में उनको ट्यूमर्स हुए थे. So the Philistines must be thinking, खाली फुकड़ का लेके आया हुआ है ये. तो फिलिस्ती सोच रहे होंगे कि हम क्यों लेकर आए इसको. And now they want to get rid of the ark. अब जो संदूक है उससे उनको छुटकारा पाना है. So the scripture says they put the ark on the cart, on the bullock cart, and they let it go. और वचन कहता है कि एक बैलगाड़ी पर उन्होंने उस संदूक को रखा और उसको छोड़ दिया. Now if you go to see, the ark is still not in Israel. अब हम देखते हैं कि जो संदूक है अभी भी इजराइल के अंदर नहीं आया है. Saul becomes the king. सॉल जो है वो राजा बनता है. But yet Saul is not bothered about the ark to get it back to Israel. लेकिन फिर भी सॉल को चिंता नहीं है उस संदूक को इजराइल में वापस लाने के If लिए. you look at the scriptures and if you read the word, it says, Saul was not even thinking about the ark. अगर वचन आप पढ़ोगे तो ऐसा दिखता है कि सॉल जो है वो उस संदूक के बारे में सोच भी नहीं रहा था. It never dawned on him that we got to get the ark of the covenant back to Israel. ये कभी ख्याल भी उसको नहीं आया कि संदूक को वापस से इजराइल में लाना चाहिए. He was very content with Ichabod. He was very happy with Ichabod. The glory had departed. इकाबोद जब हुआ उससे वो बहुत खुश था. यानी परमेश्वर का गौरव जब चला गया इजराइल से उस चीज से वो खुश था. All that he was bothered was about the people and the throne that he had. सिर्फ उसको लोगों की और उसके गद्दे की चिंता थी. He never had God on his mind, whom the Lord who had made him the king. वो परमेश्वर जिसने उसको राजा बनाया वो परमेश्वर कभी उसके ख्यालों में नहीं आया. It was only the throne that was there on his mind. सिर्फ जो उसका सिंहासन है वो उसके ख्यालों में था. Because the throne and the people were there on his mind, he lost both. क्योंकि सिर्फ सिंहासन और लोग उसके मन में थे तो दोनों को गवा बैठा. Since David didn't have the throne of God, David had the ark of God upon his mind. दाऊद जो है उसके मन में सिंहासन नहीं था लेकिन परमेश्वर का संदूक उसके मन में था. And he had God on his mind. और परमेश्वर उसके मन में था. Because you know what, David had this mindset that whether throne or no throne, who cares? I have God with me. क्योंकि डेविड की दाऊद की ऐसी मनसा थी कि सिंहासन हो या नहीं हो परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे इन चीजों की चिंता नहीं है. See, if you don't have position, that's okay. If you have Jesus, you'll still have the position with you. यदि आपके पास पोजीशन नहीं है तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि अगर आपके पास यीशु है तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी. Now, David suddenly, it stirs him up that, boy, what's the ark of the covenant doing over there? It is supposed to be in the place where it's actually supposed to be. और दाऊद जो है वो सोचता है कि संदूक यहाँ पर क्या कर रहा है. जहाँ पर उसने होना चाहिए वहीं पर वो संदूक की जगह पर उसको रखना चाहिए. Just open to 2 Samuel chapter 6. दूसरा शमूएल का 6 हम देखेंगे. Pastor, would you please read 1, 2 and 3? दूसरा शमूएल का 6 उसका 1, 2 और 3. यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा. तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे. Pastor 6, chapter 6. फर्स्ट सैमुएल. No, 2 Samuel, sorry. दूसरा शमूएल का 6, 1, 2 और 3. फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया. तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है. तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर ढीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उजा और यहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे. Hallelujah. हालेलुया. Now David wants to bring back the ark of the covenant to Israel. अब दाऊद जो है वो उस संदूक को फिर से इजराइल में लेकर आना चाहता है. The word declares, and David arose and went with all the people that were with him. और परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद उठा और वो सारे लोग जो उसके साथ थे उन सब के साथ वो गया. There were 30,000 men. 30,000 लोग दाऊद के साथ थे. And David is very excited to get the ark of the covenant back to Israel. और वो बहुत उत्सुक है कि परमेश्वर का जो संदूक है वो फिर से इजराइल में आएगा. Now they go and they get back the ark of the covenant. और वो जाते हैं और वाचा का जो संदूक है उसको फिर से लेकर आते हैं. And the word declares that they set the ark of God upon a cart.
और ऐसा लिखा है कि जो संदूक है उसको उन्होंने उठाकर एक बैलगाड़ी के उस पर रख दिया. You know, anything you put on the cart, the ox is supposed to pull it. जो भी चीज आप बैलगाड़ी पे रखते हो, एक गाय ने उसको खींचना चाहिए. How dare a bullock tries to pull the ark of the covenant? You cannot pull God. एक गाय कैसे परमेश्वर के संदूक को खींच रही है, आप नहीं खींच सकते उसको. Now the word of God declares, so as they were going, जैसे वो लोग जा रहे थे, they started playing music before the ark of the covenant. वो लोग म्यूजिक बजाने लगे, आराधना करने लगे उस याचा के संदूक के सामने. Verse 5 says, and David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instrument made of fir wood, even on harps and on solitaries and timbrels and cornets and on cymbals. This is verse 5. दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे. जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी. Okay. All right. Now, as they are playing, जैसे वो बजा रहे हैं, they got lost in dancing and praising God. वो परमेश्वर की आराधना करके नाचने में व्यस्त हो गए. And then there was a speed bump in the middle. और रास्ते में एक गड्ढे जैसा कुछ था. And the word declares that the oxen shook the ark. और वचन कहता है कि जो गाय, जो बैल उसको लेकर जा रहे थे, उन्होंने उस गाड़ी को हिला दिया. All right. And Uzzah put forth his hand and touched the ark. और उज़ा नाम का एक मनुष्य था जो उस गिरते हुए संदूक को बचाने के लिए अपने हाथ को उस पे लगाता And है. the word of God declares, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर गुस्सा हुए और वहीं पर उसको मारा और वो मर गया. You know, I used to always wonder, why did the Lord have to strike him? और मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर को क्यों उसको मारना था. There are many reasons, but there are the two reasons is, a common man is not supposed to touch the ark. बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक उसका रीजन ये है कि एक साधारण मनुष्य ने उस संदूक को छूना नहीं चाहिए. And the second thing is, Uzzah thought कि लॉर्ड गिरे है, क्या उसको पकड़ने के लिए जा रहा है लॉर्ड को. और दूसरी चीज ये है कि उसने सोचा कि परमेश्वर गिर रहा है तो मैं जाकर उसको पकड़ लेता हूँ. Can you imagine? Our God doesn't fall. Our God is the living God and an awesome Father. हमारा परमेश्वर गिरता नहीं है, वो एक अद्भुत पिता है. In fact, the scripture says, the ones who have fallen, he lifts them up. वचन कहता है कि जो गिरे हुए लोग हैं वो उनको परमेश्वर उठाता है, For God is able to make him stand. क्योंकि परमेश्वर उनको खड़ा कर सकता है. And the word declares, the anger of the Lord was kindled, and he smote Uzzah there for his error, for he died by the ark of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्रोधित हुए और वहां पर उसको मारा और वो उस याचा के संदूक के पास मर गया. Now, saints, we got to understand and just visualize what's happening over there. They are all singing and dancing and playing. There are a lot of music and sound. संतो, आपको समझना है कि वहां पर क्या हो रहा है. तो सब लोग वहां पर गा रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे आवाज है और लोग नाच भी रहे हैं. And suddenly this man touches the ark, and the fire of the Lord comes from the ark and divides that man into two equal halves. और ये मनुष्य जब उस संदूक को छूता है तो परमेश्वर का आग आता है और उसको दुभाग देता है. Can you imagine? Uzzah is lying toasted on the floor. आप सोच सकते हो कि यहाँ पर उज़ा जो है वो मरा हुआ पड़ा है. My goodness, can you imagine? He's all toasted and people are looking at that toasted man over there. आप सोच सकते हो कि एक मनुष्य जो मर गया है, लोग सब खड़े रहकर उस मरे हुए मनुष्य को देख रहे हैं. लॉर्ड ने तंदूरी बना दिया उसका वहां पे. And the word declares, and David was displeased because the Lord had made a breach upon Uzzah, and he called the name of the place Perizuzah to this day. और वचन कहता है कि दाऊद दुखी हो गया कि परमेश्वर ने उज़ा को मारा था और उस जगह का नाम उसने बदल कर पेरीउज़ा रखा. And David was afraid of the Lord that day and said, how shall the ark of the Lord come to me? और परमेश्वर से के उस संदूक से दाऊद उस दिन डर गया और वो बोलने लगा कि कैसे ये संदूक मेरे पास आएगा. Now the word of God declares that they take the ark and they take it to one house that is very nearby, to Obed-Edom's house. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस याजक के संदूक को वो लोग उठाते हैं और एक मनुष्य के घर में लेकर जाते हैं जिसका नाम ओबेद-एदोम है. He's a Gittite. और वो हिट्टी लोगों में रहता है.
Okay. इजराइल का नहीं है वो. Now, yeah, he's not from Israel. Now, can you imagine? Obed-Edom must be shaking and trembling just to see what happened in just few minutes back. आप सोच सकते हो कि ओबेदिनम के घर में जब ये याचा का संदूक आ रहा है तो वो देखकर डर रहा होगा, क्योंकि अभी उसने देखा है कि थोड़ी देर पहले उस मनुष्य के साथ क्या हुआ. Obed-Edom बोला रहेगा करके, अरे वो एक आदमी गया, मेरा तो पूरा परिवार है अभी यहाँ पे. Obed-Edom might be thinking that one man died here, my entire family is going to die. Just David want all of us to be toasted. क्या दाऊद चाहता है कि हम सब मर जाए? Now, the word of God declares, and the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो याचा का संदूक था वो ओबेदिनम के नाम घर में था, और परमेश्वर ने उस वजह से उसके घर को आशीषित किया. Saints, can you imagine the glory of God entering the house of this Gittite? आप सोच सकते हो कि एक हिट्टी मनुष्य जो था उसके घर में परमेश्वर का गौरव प्रवेश कर रहा है. And it was therefore, can you imagine, it should be in Israel, but it was somewhere in the Gentiles' house. और ये गौरव जो है, ये संदूक जो है वो इजराइल में होना चाहिए, लेकिन ये किसी अन्य जाति के मनुष्य के घर में है. See, the Israelite had rejected Christ Jesus. We are the Gentiles who were once upon a time a Gentile. The glory of God has come to abide in us. आज हम देखते हैं कि इजराइल ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, लेकिन आज हम जो अन्य जाति के लोग थे, हमारे पास वो गौरव आया है. And the word declared it was there in Obed-Edom's house for 3 months. और परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 महीने के लिए ओबेदिनम के नाम घर में वो संदूक था. Now verse 12, just look at verse 12 please everybody, and we will read it together all at once. I say 1, 2 and 3, we read it together. वचन 12 में हम देखेंगे सब लोग और एक साथ पढ़ेंगे जब मैं बोलूंगा 1, 2 और 3. Here we go. 1, 2, 3. तब It दाऊद was राजा told को King यह बताया David गया saying, कि the यहोवा Lord ने had blessed the ओबेदेम house के of घराने Obed-Edom पर और and जो all कुछ that pertained उसका unto था, him because of the उस ark पर of God. परमेश्वर के संदूक के So कारण David आशीष went दी. and तब brought up दाऊद the ने ark of जाकर God from the परमेश्वर house के of संदूक Obed-Edom को into the city of ओबेदेम David with के घर से gladness. दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया. Now, the word declares that Obed's house was blessed. Why? Because of the ark of the covenant. परमेश्वर का वचन कहता है कि ओबेद का घर आशीषित हुआ क्योंकि संदूक जो है वो उसके घर में था. The word declares the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ओबेदिनम के घर को आशीषित किया और हर चीज जिससे उसका ताल्लुक था उन सब चीजों को उसने आशीषित किया. That means, you know what, if Obed-Edom was living in a rented house, a time came within those 3 months he became the owner of that house. इसका मतलब अगर ओबेदिनम जो एक किराए के घर में वो अगर रह रहा था तो 3 महीने के अंदर वो उस घर का मालिक बन गया. If people in his house were falling sick for the last 3 months, nobody had visited a doctor. और अगर उसके घर में लोग बीमार हो रहे थे तो 3 महीने से कोई डॉक्टर के पास नहीं गया था. If there was premature death in the house, can you imagine the entire household? Nobody is dying in the house. और जवान लोग अगर मर रहे थे उस घर में तो आप समझ सकते हो 3 महीने के लिए कोई भी उस घर में नहीं मरा. What was the reason? The glory of God had come to abide in his house. और क्या कारण था? क्योंकि परमेश्वर का गौरव उसके घर में आया था. Saints, is the presence of Jesus in your home? संतो, क्या यीशु मसीह का उपस्थिति आप लोगों के घर में If the है? presence of Jesus is there in your home, nobody is going to die a premature death. I'm telling you. अगर आपके घर में परमेश्वर का उपस्थिति है तो आपके घर में कोई भी समय से पहले नहीं मरेगा. If the presence of Jesus is there in your homes, अगर परमेश्वर का उपस्थिति आप लोगों के घर में है and if it is a rented house, और अगर एक किराए का मकान में आप रह रहे just हो, because the presence of Jesus is there in your home, that rented house will become your house. सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके घर में है वो किराए का मकान आपका मकान बन जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Because the scripture says God blessed everything that pertaineth to him, everything. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज जिससे ओबेदिनम का ताल्लुक था परमेश्वर ने उस चीज को आशीष किया. The word declares, the word of God declares, we have the glory of God on the inside of us. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका गौरव, परमेश्वर का गौरव हमारे अंदर रहता है. Everywhere we go, we carry the glory of God. हर जगह पर जहां पर हम जाते हैं उसके गौरव को हम अपने साथ लेकर जाते हैं. You carry the kabod, not the ikabod. आप काबोत को अपने साथ लेकर जाते हो, इकाबोत को नहीं. Now the word declares, when the Lord had blessed him so much, the news reached to whom? जब अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इतनी आशीषें उस पर आ रही थी तो इसकी खबर किसके पास पहुंच गई? The news reached the king.
और ये खबर जो है वो राजा तक पहुंची, who was the most powerful person in Israel. जो सबसे शक्तिशाली मनुष्य था पूरे इजराइल में। Saints, when the presence of Jesus is there in their house, the prime ministers and the presidents will come to know about it. आमीन। संतो, जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके घर में है तो प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इन सबको आपके बारे में पता चलेगा। You will become highly influential. और बहुत सामर्थ आपको मिलेगा, बहुत इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, Because of the glory of God that is there in your home. परमेश्वर के उस गौरव के वजह से जो आपके घर में है। Wow, hallelujah. हालेलुया। And the most glorious part is the glory of God will never depart out of your house. और सबसे अद्भुत चीज ये है कि परमेश्वर का गौरव कभी भी आपके घर से दूर नहीं जाए। The word of God declares the glory of God will be with you forever. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका गौरव हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। Now can you imagine the king knows about it? आप कल्पना कर सकते हो कि राजा ने इस बात के बारे में सुना, And the king said, come on, go and get the ark of the covenant. और राजा कहता है कि जाकर उस याचा के संदूक को यहाँ पर लेकर आओ। And the word declares they get the ark of the covenant. और परमेश्वर कहता है कि उसको यहाँ पर लेकर आओ। Now you got to understand something. There was a protocol which God had given how to carry the ark of the covenant. और आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर ने एक प्रोटोकॉल बताया था कि जब भी उस संदूक को आप पकड़ते हो तो उसको किस तरह से आपको संभालना है। It's not supposed to be kept on the cart and dragged it by the bullocks. उसको बैलगाड़ियों को के ऊपर रखकर गाय के द्वारा लेकर नहीं जाना था। The ark of the covenant was supposed to be carried by the Levitical priesthood. याचा का जो संदूक है उसको सिर्फ जो लीवी के याजक थे उन्होंने ही उसको छूकर उसको उठाना And the चाहिए। Levites were the people who were separated exclusively for the Lord. और लेवी जो लोग थे, जो ट्राइब था, उसको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए, याजक के कार्य के लिए अलग किया था। They got to have sanctified shoulders to carry the presence of God. और उनके पवित्र कंधे होने चाहिए थे जिससे कि वो परमेश्वर के उस संदूक को अपने कंधों पर उठा पाए। Saints, the presence of God need not be pulled or dragged. The presence of God has to be carried. और परमेश्वर का जो उपस्थिति है संतो, उसको आप खींच नहीं सकते, लेकिन उसको आपको अपने साथ उठाकर लेकर चलना है। We are the ones who are the royal priesthood who carry the presence of God. हम वो लोग हैं जो राजकीय याजक है और परमेश्वर के उपस्थिति को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Man, if you move with that conscious that you are a royal priesthood and you carry the ark of the covenant, you carry the presence of God, anywhere you go, you create history. अगर आप इस चीज को याद रखकर चलोगे कि आप परमेश्वर के गौरव को अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आप इतिहास रचोगे। Hallelujah. हालेलुया। So the ark of the covenant comes to Israel. तो जो याचा का संदूक है वो इजराइल में आता है, And David is all excited. और दाऊद जो है वो उत्साहित है। And saints, this same ark one day और यही याचा का संदूक एक दिन comes physically walking into a man's house. आमीन। ये खुद याचा का संदूक चलकर एक मनुष्य के घर में प्रवेश करता है। You know who's that man? आप जानते हो कौन है वो मनुष्य? Anybody? कोई जानता है? Zacchaeus, that's it. जक्कई। Hallelujah. हालेलुया। Now, when this ark comes walking into this man's house, अब ये याचा का संदूक जो है जब खुद चलकर जक्कई के घर में आता है there's something that happens. तो वहां पर कुछ होता है। Now, saints, when it comes into Obed-Edom's house, it brings all the wealth. जब वो याचा का संदूक ओबेदिनम के घर में गया था तो उसने बहुत सारी आशीषें, आर्थिक आशीषें को उसके घर पे लाया था। But this same ark, when it came walking into the house of Zacchaeus, it took away all the wealth. यही याचा का संदूक जब जक्कई के घर में चल के गया तो उसने उसकी सारी संपत्ति ले ली। Because he said, I will give everything that I have taken by fraud. क्योंकि I'll give जक्कई ने कहा कि जो भी मैंने लोगों को लूट कर चुराया था वो मैं उनको वापस सूद समेत लौटा दूंगा। It didn't matter to Zacchaeus because he knew that the whole creator, the creator of heavens and the earth has come. I don't know. और उन आर्थिक चीजों से जक्कई को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जान रहा था कि स्वर्ग और धरती को निर्माण करने वाला परमेश्वर उसके घर में मौजूद था। I could hear Zacchaeus singing. मैं सुन पाता हूँ कि जक्केस गा रहा होगा। He would be saying, earlier my hands were full but my heart was empty. वो गा रहा होगा कि पहले तो मेरा हाथ, मेरे पॉकेट भरे हुए थे लेकिन मेरा दिल खाली था।
But now my hands are empty, but my heart is full. लेकिन अब मेरे हाथ खाली हो गए, लेकिन मेरा दिल भर गया है। Hallelujah. हालेलुया। No wonder Jesus said, today salvation has come to this house. और यीशु ने वहां पर कहा कि आज उद्धार तेरे घर में आया है, For he also is the seed of Abraham. क्योंकि वो भी दाऊद का, वो अब्राहम का बीज है। Hallelujah. हालेलुया। What an awesome Jesus we serve. कितना अद्भुत यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं। What a glorious master we have. कितना अद्भुत मालिक है। Blessed Jesus he is. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand up and just bless him? क्या आप सब खड़े होकर सिर्फ उसकी आराधना करेंगे, उसको आशीष देंगे? Hallelujah. Wonderful Lord. There's an anointing that is so very strong in the house, saints. एक अभिषेक यहाँ पर है जो बहुत सामर्थ में इस जगह पर मौजूद है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Lift your hands to the Lord. अपने हाथों को उठाइए परमेश्वर की ओर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wonderful Father. अद्भुत पिता। Hallelujah. Lift your hands and just worship him in an unknown tongue. अपने हाथों को उठाइए और अन्य भाषा में उसकी आराधना कीजिए। Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora bashenderi ara kalta la balta la bala 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 kora bashendelaria. There's a prayer which the Lord wants me to just speak it out for each and every one of us. एक प्रार्थना है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति पर इसको प्रार्थना करूं। Just lift your hands. That's what the Holy Ghost led me to do that right now. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि इस समय में ये करना है। अपने हाथों को उठाइए। I pray, Father, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, कि हमारे पर यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर गौरव का will give unto each and every one of us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. वो हम में से हर एक को ज्ञान और समझ की प्रकाशन देगा। The eyes of each and every one's understanding will be flooded with light. कि हर एक के मन की आंखें उसके प्रकाश से भर जाएंगी। That we may know what is the hope of your calling. कि हम जान पाए कि तेरी बुलाहट की आशा क्या है। What are the riches of the glory of our inheritance? और क्या अमीरी है हमारी विरासत की जो तुझ में है। And what is the exceeding greatness of your power to usward who believe? और तेरे उस सामर्थ की अद्भुतता क्या है जो हमारे अंदर है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। According to the working of your mighty power, तेरे अद्भुत कार्य करने के अनुसार which you worked in Christ, जिस सामर्थ के द्वारा तूने यीशु मसीह में कार्य किया when you raised him from the dead और उसको मुर्दों से जिलाया and set him at your own right hand और उसको अपने दाहिनी ओर खड़ा किया in the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में far above all principality बहुत ऊंचा कर दिया उसको तूने हर एक प्रजापतियों से and power और सामर्थ से and might और बल से and dominion और राज्य करने से and every name और हर एक नाम that is named, जो नाम लिया जाता है not only in this world ना सिर्फ इस दुनिया में but also in that which is to come. लेकिन उस दुनिया में भी जो आने वाला है। And you put all things under your feet और सारी चीजों को तूने उसके पैरों के नीचे रखा है and gave them to be the head of all things और उसको तूने सामर्थ्य दिया कि हर एक चीज का to the to the church, मस्तक वो बने। और ये सामर्थ्य तूने कलीसिया को दिया है which is his body, जो उसकी शरीर है the fullness of him और उसकी भरपूरी that filleth all in all. जो हम सबको भरती है। For this cause, Father, और इसी कारण से पिता I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, मैं अपने घुटनों को यीशु मसीह के सामने झुकाता हूँ, of whom the whole family जिससे पूरा परिवार in heaven स्वर्ग में and on earth और इस पृथ्वी पर is named,
नाम लिया गया है, that you would give unto us, कि तू हम सबको देगा, that you would grant unto us the power, कि तू हमको वो सामर्थ देगा, the resurrection power, तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ, that we might be filled कि हम भर जाए with all the fullness of God. उस सारी भरपूरी से जो तेरी है, Now unto you, Abba, सिर्फ तेरे लिए पिता, who's able to do जो तू सब चीजों को कर सकता है, exceeding जितना हमने सोचा है उससे कहीं गुना ज्यादा, abundantly अद्भुत तरीके से, above all that we ask or think, उस सब चीजों से ऊंचा जो हम सोच भी सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं या मांग सकते हैं, according to the power that is at work within us. उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर काम करता है। To you be the glory in the church, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तुझको गौरव मिले now इस and कलीसिया में, forever, now and forever. आज और हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Lord. I give you praise, Father. मैं तेरी आराधना करता हूँ पिता। Hallelujah, 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 Lord. Ora bashenderi arala kolta la ballari arala kolta la ballando la manama kora bashende. Hallelujah, hallelujah. Yoga keval tu. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। कहिए उनसे, योग्य केवल तू मेरे यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा होते यीशु आपकी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी यीशु, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, केवल तू यीशु, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Now softly, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Hallelujah. Lift your hands and sing it to him. Hallelujah. 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 Hallelujah.
more time. Hallelujah. Just softly one more time, sing it to him. Jesus.
Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want those two sisters to come. Sister Sunita, come. I want to just pray for you. And the other sister is there with you. Come, both of you. Thank you, Lord. Glory. Glory. Glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious, and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you I lift my voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, sing it. Glory, glory to the Lamb. Oh Lord Jesus, glory, we sing glory, glory to the Lamb. For you are glorious, and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we'll lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Give me your hand, give me your hand, give me your hand. Thank you, Jesus. There's a the healing ministry which God has already kept for you. And the Lord is opening up doors for you, even bigger doors for you to preach the gospel, with signs, wonders and miracles following. You're going to preach the gospel like you've never preached before. I don't call it a breakthrough because you're there right now aligning yourself with God, just cooperating with Him. Father, I pray, Lord, right now in the name of Jesus that you will take the anointing that is upon me and you will rub it upon her. You will rub it upon her right now in the name of Jesus. Yes, take the anointing. Receive it in the name of the Lord Jesus. I see you laying hands on so many people. A lot of people are laying hands and the Lord is just healing them. The power of God is intense upon you. The anointing is very strong upon you. I see doors opening up everywhere. Lots of doors. Lots of doors. The boldness that is coming from the presence of God. Lots of doors opening up for you to preach the gospel. Thank you, Jesus. Oh yes, everything restored to you in million times, everything restored back to you. Health, wealth, everything. You will go with the power of the Holy Spirit. You will go with the might of God. Nothing will stop you. Nothing can stop you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord God. For you are glorious. Thank you. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sister, come. Thank you, Lord. Father God, I just say thank you. Your husband will come to the Lord. Your children will come to the Lord.
we lift our Lord, I pray that voice you'll in open the eyes of the praise. understanding and You're reveal the your Son Jesus to them, Lord. Lamb upon That you will send forth laborers to speak the word of God to them, O Lord God. What you promised Joshua, O Lord God, that you are and your household, glorious, you and your household, you will serve the Lord. worthy to be praised. Baptized in the Holy Ghost, full of the Holy Ghost. That boldness will come to you. That boldness has already come to you. He has not given you the spirit of fear. He has given you the spirit of power and of love and of a sound mind. We lift our Everything has been resolved in the name of Jesus. Thank you, Lord. You are Thank you, Lord. Thank you, Father. glorious and worthy In to Jesus' be name. praised. You're the Amen. Lamb Upon the throne, and unto you, Lord, I we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious, for you are glorious, and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Singing glory, we give you, Lord, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you, Lord, we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon Thank you, Lord. the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. The album is just about to be released very soon. Very soon. I saw the album and I saw your photo on the album, the big photo. And those songs are creating a havoc in the enemy's territory. It's sending all the demons to flight. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The album is restoring families, restoring houses. Not only physical healing, but also families who have fallen apart. They are getting united again, just listening to the songs. Those are spirit-breathed songs. Thank you, Lord. I give you praise, Father. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want Brother Amish and Alicia to come. I just want to declare God's word. Please take the baby. Thank you, Lord. चाहता हूँ भाई अमीश और अलीशा बच्चे के साथ आगे आए. Glory, glory
singing glory. Somebody stand behind them, please. Glory, glory to the Lamb, for you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you, Lord, we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. There are effective doors. Effective doors. Not only doors, but effective doors are opening for you all. Effective doors. But there are many adversaries. The Lord will strengthen your legs to stand your ground. As you continue to wait upon Him, He'll start revealing His business plans for you. I can see all, there's a big chart right in front of you all, a big chart, and Brother Amish, you and both Eli, you're drawing some sketch on that chart. It looks like a building, like a histogram. It's like a building. I don't know. The Lord doesn't show me clearly because I don't know those terms. You're drawing. It's like a big white chart, and you're drawing the sketch. That will be revealed to you and given to you by the inspiration of the Holy Ghost. And effective doors opening for you all in places to preach the gospel, to raise up spiritual giants, and to impart things which has been deposited to you. Thank you, Lord. I see the Lord just positioning people for you. The steps of a good man are ordered by the Lord. Even if the steps are crooked, they have been ordered by the Lord. They are just straightened up. They fall in their place. They are all lined up. Thank you, Jesus. I see that you're boarding by plane and you're taken off. Thank you, Jesus. He has given you the shoes of the gospel. With that shoes, you will trample on snakes and scorpions. Thank you, Jesus. By the power of the Holy Spirit, you all don't walk, but you all run. Just like Elijah ran ahead of the chariot, your legs have been strengthened so much as you continue to wait upon Him that you will run ahead of the chariots. You will run ahead of kings. You will run ahead of Ahab. You will run ahead of Jezebel. You have almost run ahead. You already know the plans of the enemy before he tries to plan things. Thank you, Jesus. You already know what the enemy is planning in your bed chamber. Thank you, Father. Thank you, Jesus. I give you praise. Thank you, Lord. The healing stream, the healing stream, the teaching stream, the healing stream and the teaching stream, the healing stream and the teaching stream. For the Lord has called you all to be prophets before you were formed in your mother's womb. Thank you, Jesus. He has trained your fingers for war. The bow of steel is broken by your arms. You have leaped over walls. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you. Bye, Sam. I saw you whistling. Okay. And even in that whistle, the anointing of the Holy Ghost is so strong. You start whistling, those people, demon possessed over there, start jumping and delivered. Just whistling. Your whistle is like an echo into the enemy. He cannot bear it. Even when you are whistling, people will be filled with joy. Vishwas, you and Ira, the Lord is going to shake America for you all. He's going to shake. He's going to shake America through you all. The Lord will take you all to churches who have been backslidden, and He will revive them. He will quicken them. The favor of the Lord is upon you, and the government will start favoring you all. Thank you, Jesus. The Lord will send you all to people who are backslided and gone. They will slide back to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pastor, one more time the Lord tells me, this was earlier He had told me, there are a lot of churches who are going to open their doors for both of you all to come and talk to them. Lot of churches. I see you all going to Methodist churches and reviving them, and people being baptized in the Holy Ghost over there. I see all, even the Lord opening up doors for you all in Catholic churches, in Presbyterian, all the denominations. You're going into all the denominations and reviving them and quickening them, and God baptizing them in the Holy Ghost and with fire. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, I give you praise, Father. Thank you, Lord. What an awesome Jesus you are. What a glorious Master you are. There are healings that are taking place in this house. And even people who are watching, you are getting healed right now. The presence of Jesus is a healing presence. It heals you. It sets the captives free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And you, both you sisters, Rachel and Mahima, I see all, the Lord opening up doors for you all, for the youngsters. You are there in the midst of youngsters. And the fire of God is powerful upon you. The anointing is heavy upon you all. I can see that people just flying just like that under the power of the Holy Ghost. You'll be speaking the word of God boldly to these generations and the generations to come. Thank you, Lord. Thank you, Father. I give you praise, Father. I give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Michelle, the Lord showed me there's an open door that He has kept before you. Just an open door. The doors are open for you. Okay? For business and to preach the gospel. With mighty signs, wonders and miracles following you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, Father. Everything that you have done in this house, we give you the glory. We give you the honor, Father. Receive the praise and the glory and the honor above. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I would like to call upon Pastor. Hallelujah.
सब लोग आशीर्वादित हुए? आमेन। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते प्रभु, आज की सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु। हम सबको प्रभु आपके वचनों से आप हम सबको तैयार कर रहे हो प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। आपके वचन के सुनने से प्रभु प्रकाश आता है प्रभु। हम सबके मन को आपने प्रकाशित किया प्रभु, और हम आपके प्रकाश में चल रहे हैं प्रभु, और हम सबको आपने प्रकाश बनाया है पिता। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। ये कलसिया का मस्तक आप है प्रभु, और ये कलसिया को आप बना रहे हो, तैयार कर रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे पिता। इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और समय पे आइए ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करें। आमीन।